अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। इंशाअल्लाह हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हम रिवीजन कर रहे हैं और हमने पिछली क्लास में जो है इस्म की जो है वो वुस्सत के बारे में, वुस्सत के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं वो पढ़ा था। तो आज पहले थोड़ा सा वो पहला वाला थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। कोई भी इस्म होता है तो उसको पहचान उसकी करने के लिए जुमले में कि वो या जुमले में या इस तरह भी हम किसी भी इस्म को जानने के लिए हम उसको चार चीजों पर ना उसकी एनालाइजेशन करेंगे। पहला क्या है, आपको मैंने बताया था, पहला क्या था? वुसत, वुसत जी। और दूसरा क्या था? जिन्स या अदद या जीन्स कर लें, ठीक है। और फिर नंबर 3 था अदद, इराबी हालत। हाँ। और नंबर 4 था इराबी हालत। एराबी हालत, ठीक है। तो वुसत में क्या आता है? हम बस वुसत पढ़ रहे थे। वुसत में क्या आता है? मारफा और नकरा। हाँ, कि इस्म जो है वो मारिफा है या नकीरा है, ठीक है। दो तरह का होता है इस, हाँ। तो नकीरा की हमने कौन सी किस्म थी हमने पढ़ी थी? इस्म जात और इस्म सिफ्त। हाँ, इस्मुन जात और इस्मुन सिफ्त, शाबाश। और मारफा की? मारफा की इस्मुन अलमुन मारूफ बिल्लाम और इसमें भी ना पहले इस्मुन जी जात और इस्मुन सिफ्त भी आ सकता है, क्योंकि सिफ्त के साथ अल लगा दिया तो, लेकिन वो अल में आ जाएगा, ठीक है। तो इस्मुन जात पहले कर ले, हाँ। नहीं, लेकिन वो मारिफा ही नहीं, उसमें इसको भी हम अल के साथ फिर ना करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था तो क्या था? इस्मुन अलम, मारूफ बिल्लाम। हाँ। नंबर 2 था मुअर्रफ बिल लाम। इस्मुन नंबर 3, इशारतुन। इस्मुन इशारतुन। हाँ, इस्मुन इशारतिन इशारतुन। और इस्मुन नंबर 4, जमायर। इस्मुन जमायर और जमीर। जमायर कहेंगे इस्मुन, या जमीर हाँ, कहेंगे? इस्मुन जमीर वाहिद वाहिद। बोलते हैं। इस्मुन जमीर वाहिद वाहिद। को कहते हैं। जमाइर बहुत सारे को, तो हम कुछ भी बोल जी सकते हैं। इस्मुन जमीरुन, ये हम चार को हमने मारफा की किस्म में पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, आज ना हम करेंगे फिर जीन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी इंशाल्लाह। तो अब जो है ना, दूसरा हमारा था कि इस जीन्स के लिहाज से, ठीक है ना। तो जीन्स है ना, वैसे भी जीन्स कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है। दो तरह की, मुजक्कर और मुअन्नस। मुजक्कर और मुअन्नस, ठीक है। अब मुजक्कर और मुअन्नस यानी मेल और फीमेल, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे जीन्स को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। इसको देखेंगे हम अभी। अगर हमने कह दिया आपके पास सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अभी हमारी क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये जितने भी स्टूडेंट है, जैसे नासरा है, फरहत है, तो आपको पूछा जाए कि मुजक्कर है कि मुअन्नस है, तो आप क्या कहेंगे? मुअन्नस। मोनस। मुअन्नस है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये हकीकी हकीकी मुअन्नस कहेंगे ना इनको, इसको अगर हम मुअन्नस की पहले बात करें तो, ठीक है। हकीकी जीन्स क्या होता है? एक तो हकीकी तरह का होता है कि हकीकत में मुअन्नस, जैसे अभी हमने देख लिया। अगर हम कहें नासिरा का भाई, तो हम उसको क्या कहेंगे? भाई का जीन्स क्या है? मुजक्कर। मुजक्कर मेल। मुजक्कर जी। यह इस तरीके से हम पहचान लेंगे। और बहन, तो बहन का उख्तुन, तो हम क्या बोलेंगे? मोनस। हाँ, तो अब देखें, उख्तुन,
اگر ہم لفظ کہیں تو آپ کو پوچھیں گے کہ اس کا جنس کیا ہوگا، تو آپ کیا بولیں گے؟ اختن یعنی بہن. کیا بولیں گے؟ مؤنث. ٹھیک ہے نا؟ مؤنث ہاں، حقیقی. یہ ہم خود ہی پہچان لیتے ہیں نا، کیونکہ یہ حقیقی اس کی نا یہ حقیقی مذکر ہے، حقیقی مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اختن اور اخن. ہم پہلے بات مؤنث کی آج کریں گے. اختن اخن دیکھ کر ہی ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. اگر ہم کہیں گے کہ امن لفظ ہے تو امن، تو ہم اس کو کون سی کیٹیگری میں لے کے جائیں گے؟ مؤنث. مؤنث ہاں ہاں. فیمیل. ابو ابن تو ہم کیا بولیں گے؟ ابو میل ہاں مذکر. جی. تو یہ چیزیں ہوتی ہے کہ ایک تو ہم دیکھتے ہی پہچان لیں گے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو وہ جینڈر رکھا ہوا ہے اس وجہ سے ہم ان کو جان لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی ہم کہیں گے آسمان کی طرف ہم دیکھیں نا پہلے، تو ہم بولیں گے السماء. ٹھیک ہے، السماء آسمان کو بولتے ہیں. پھر زمین کی طرف دیکھیں تو ہم بولیں گے الارض. ٹھیک ہے. پھر آسمان میں ہم دیکھیں گے تو سورج نظر آتا ہے، ہم کہیں گے الشمس. ہاں شمسو. پھر قمرو. قمرو کا کیا مطلب ہے؟ چاند. چاند. پھر ہم ستارہ دیکھتے ہیں تو نجمن. ٹھیک ہے، نجمن. اب جو ہے نا ایک کے بعد ایک اس کو ہم دیکھیں گے. السماء آپ کیا بولیں گے؟ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر. مؤنث. ہاں، یہ دیکھیں اب اس میں ہمیں پتہ نہیں چلے گا دیکھتے ہی کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو اب ہمیں اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا. ہم تو اردو میں بولیں گے آسمان نظر آ رہا ہے. آسمان جو ہے نا، آسمان بہت کھلا کھلا آسمان ہے، نیلا آسمان ہے، ہم اس کو مذکر کہتے ہیں. لیکن عربی گرامر میں، عربی لینگویج میں اس کو مؤنث کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر الارض زمین. زمین کو بھی ہم مؤنث. نہیں، آپ نے مذکر کسی نے بولا تو کوئی مشکل نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے. تو ہم تو بولتے ہیں نا زمین پھٹ گئی، ہم زمین کو مذکر ہی کہتے ہیں. زمین گیلی ہے، زمین سوکھی ہے، تو ہم اس کو لیکن ہے نا عربی لینگویج میں بھی اس کو مؤنث ہی کہتے ہیں. اس کا نا اس کو ہم نے یاد کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر شمسو سورج. سورج کو کیا؟ مذکر، کیونکہ ہم بولتے ہیں سورج نکلا، سورج غروب ہوا، لیکن عربی لینگویج میں اس کو مؤنث کہتے ہیں. ٹھیک ہے. قمرن. ٹھیک ہے. شمسن قمرن. تو قمرن تو ہم کیا بولیں گے؟ چاند. چاند کو کیا بولیں گے؟ مؤنث. یہ مذکر استعمال ہوتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے، عربی گرامر میں. پھر نجمن، یہ بھی مذکر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم اس کو کیا بولیں گے؟ یہ سارے کو کہیں گے وہ تھا جو میں نے بتایا، بہن، بھائی، ماں، باپ، یہ سب جو ہے نا حقیقی مؤنث اور مذکر. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سماعی. سماعی یعنی سننے میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب عربی لوگ بولتے ہیں گرامر بنی کیسے؟ گرامر کے کیا ہوا؟ سن کر نا جو لوگ وہ لوگ باتیں کرتے تھے اس طریقے سے. تو یہ لوگ جو سننے میں آتا تھا، یعنی کہ جو بولتے تھے اور دوسرے لوگ سنتے تھے، تو اس سے ہمیں پتا چل گیا وہ کیا بولتے تھے کہ آسمان نیلی ہے، جیسے اردو میں ہم بولیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے. تو اور ارد کو تو وہ ایسے ہی بولتے. تو جیسے سننے میں آتا، ہم کہتے ہیں نا آسمان. ہم نے کیوں بولا، ہم نے مذکر کیوں بولا؟ کیونکہ ہم نے پہلے سوچا آسمان نیلا ہے، تو یہ ہم نے بولا اور سنا. ٹھیک ہے نا. ہم سنتے آئے نا کہ آسمان کے بارے میں ایسے ہی جو ہے نا وہ صفت لگائی جاتی ہے کہ وہ نیلا ہے، آسمان کھلا ہے. تو اس وجہ سے نا تو سننے میں جو باتیں آتی ہیں نا، اس سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے. تو عربی میں یہ ان کو کہیں گے، یہ جنس کو کیا کہیں گے؟ سماعی. مؤنث سماعی یا مذکر سماعی. ٹھیک ہے. سننے والا سماعت سے ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دو طرح کے ہو گئے، حقیقی اور سماعی. آپ کو سمجھ آ گیا؟ اب یہ آپ کو پڑھتے پڑھتے قرآن پڑھتے پڑھتے ابھی بھی یاد کر لیں. السماء مؤنث ہے، الارض مؤنث ہے، شمسن مؤنث ہے، قمرن مذکر ہے، نجمن مذکر ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. ابھی ہم بولیں گے کہ مذکر کا
मुजक्कर की और मुअन्नस की, और खास करके मुअन्नस की एक अलामत है, मुअन्नस को पहचानने की एक और अलामत है, ठीक है। एक तो हम समाई है, उसकी कोई अलामत नहीं थी, समाऊ, अस्समाऊ, अल अर्दू, अशम्सु, कोई अलामत कोई साइन नहीं थी, क्योंकि वो सुनने में आता है, इसलिए उसको डिसाइड कर लिया कि वो मुअन्नस है या मुजक्कर है। एक तो है ना अलामत होती है। अब हम देखेंगे कि हम बोलेंगे आबिदुन, आबिदुन, ये जो है ना मुजक्कर है या मुअन्नस लफ्ज? मुजक्कर मुजक्कर, क्योंकि हमको हमें पता है कोई एक लड़का आबिद है, ठीक है ना, वो आदमी आबिद है, इबादत करने वाला। फिर हम बोलते हैं आबिदतुन, मोनस मुन्नस हाँ ये मुअन्नस हो गया। तामलुका की वजह से हम आबिदतुन नहीं बोलते, हम बोल देते आबिदा, हम इसको ना इसको निकाल के हम जस्म दे देते आबिदा, ठीक है, लेकिन ये मौजूद होता है, ठीक है। जैसे खालिदुन, ये मुजक्कर है क्या मुअन्नस है? मुजक्कर, हाँ लड़के का नाम रखेंगे। अगर इसका मुअन्नस होता है तो क्या होता है, क्या करेंगे? खालिदा खालिदतुन, ठीक है। हम ग्रामर में हमेशा ना हमने आखिरी का भी एराब पढ़ना है, ये याद रखें, ठीक है, ताकि समझ आएगी। तो अब ये क्या हो गया, ये मुअन्नस की अलामत हो गई लफ्ज। अगर तुम्हें तर्जुमा नहीं आता, हमने किसी का नाम नहीं सुना, तो ये क्या है, अब मैं कहूंगी आखिरतुन, दुनिया और आखिरा हम बोलते हैं ना, आखिरतुन। अब ये मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुन्नस मुअन्नस हो गया। क्यों, कैसे पहचाना आपने? ये जो मरबूता की ता वजह से मरबूत आ गया, ठीक है, ता मरबूत आ गया। तो एक मुअन्नस की अलामत क्या है, ता मरबूता है, ठीक है, ये याद रख ले। लेकिन इसमें भी है ना एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे हम बोलेंगे कि तलहतु, हम बोलते हैं ना, नाम रखते हैं ना तलहा, तलहा नाम रखते हैं ना हम मर्दों का, तो ये भी ऐसे ही है, ऐसे ही होता है, हम तलहा बोलते हैं। तो अब इसको हम मुजक्कर बोलेंगे, मुअन्नस नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये नाम है जी। हाँ ये नाम है। तो इस तरह से कहीं कहीं हमारी अलामत जो है ना वो काम नहीं देगी, ठीक है। हंजलतु, इस तरह से इस होता है ऐसा नाम, ठीक है ना। तो कहीं कहीं नहीं हो गई, लेकिन 98% ये जो ताए तानीस हो गए ना, वो सब क्या है, मुअन्नस की अलामत है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इस्मुन मुअन्नस, ठीक है, समझ में आया? और एक और अलामत जो है ना, वो मैंने आपको या का बताया था ना, या मकसूरा, अलिफ मकसूरा, याद है अलिफ से लेके या में, जी याद है ना? या दो तरह की होती है, एक तो ओरिजिनल या होती है और एक अलिफ होता है जो इस तरह शक्ल में, जिस तरीके से हम कहेंगे सुगरा। अब ये क्या है, इसके ऊपर ये और ये खड़ी, ये क्या चीज है, अलिफ मकसूरा। तो है ना, अक्सर जो है ना अलिफ मकसूरा जो होते हैं ना, ये भी मुअन्नस की अलामत है, ठीक है, तो सुगरा। जी इस या में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ये हर एक या के ऊपर वो करना है कि जिससे पहले जबर आए बस उसके ऊपर ही करना है? नहीं, ऐसी वाली या के ऊपर ना, पहले जिसके ऊपर जबर, पहले जबर आई तो ही उसको अलिफ मकसूरा बोलेंगे, हर एक या पे नहीं। जैसे मैंने पिछली दफा ही बताया था ना, ये देखिए हमने बताया था रब्बी, जी या है ना रब्बी, ये भी या है, लेकिन जी हम इसको इसके ऊपर अलिफ नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे, रब्बी, मेरा रब, ठीक है। जी। तो ये भी तो या इसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? इसके लिए नहीं बोल रहे क्योंकि इसके पहले वाले रब्स पे जबर नहीं है, जेर है, ओ, जी 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 ठीक है। हाँ ठीक है तो इसलिए एक अब और इसकी तरीका निशान, है अरबी में, इस वाली या पे के नीचे दो नुक्ते होते हैं, तो हाँ अब ना वो उसका साउंड होता है ई, नहीं, अब जो रब्बी। है ना, अब जो है ना दो नुक्ता वो लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। दो नुक्ता जब बीच में होता है ना तभी लिखते हैं ऐसे, या अबूदून। लेकिन ये जो अलिफ से गिरा ये पढ़ा कोई नहीं जाता क्योंकि बसुग रा, हम तो रा को लंबा करेंगे ना। तो अलीफ है ना, इसीलिए अलीफ तो मद हुरूफ मद हो हाँ गया ना। जी हाँ जी तो हाँ हम जी हुरूफ मद को कैसे पढ़ेंगे, फिर हम ऐसे ही पढ़ेंगे ना, सुगरा,
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو یہ الف ہے جی، یہ الف ہے نا، جی تو یہ الف مدیہ کی کئی طرح دفعہ یا پہ جو ہوتی ہے جزم بھی ہوتی ہے، کہاں کئی پر دفعہ اس پہ یہ جزم ہوگی نا، ربی ہے نا جزم جیسے ہوگی جی نا. اچھا اگر جی یہاں پہ جزم ہے تو الف پہ جزم ہو گیا تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. حمزہ حمزہ. ساکن پھر ہم اس کو یا بولیں گے ہی نہیں، الف مقصور الف بولیں گے ہی نہیں. صحیح. نہیں، جیسے یہ ربی لکھا ہوا ہے نا سب سے نیچے آپ نے جو لکھا ہے ربی، ہاں تو اس ہاں، کے اس کے اوپر زیر، جزم ہے، جی اس کے اوپر زیر کے، جزم ہے جی جی زیر کے علاوہ آگے پھر یا پہ جزم ہو تو پھر پوچھ رہے ہیں جی جی جی، لیکن یہاں پر لکھتے کہاں ہے جزم؟ یا پہ لکھا نہیں ہے نا. ابھی دیکھے تھا جی رب تھا، ہم نے بولنا تھا میرا رب، تو میرا رب کے لیے نا یہ ہماری ضمیریں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو یا آتا ہے. قلمی میری قلم، جی تو جی یہ یا ہے. ٹھیک ہے، جی تو یہ ہے نا، یہ والے یا جو بھی آتی ہے نا یہ آگے پڑھیں گے ہم. متکلم یا ہوتی ہے نا، اس جی کی حرکت ہے جی نا وہ اس سے پہلے والے کو دے دیتی ہے. جی ٹھیک یہی ہے، میں پوچھ رہی ربی. ہوں. جی 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 ٹھیک ہے، میرا رب. ابھی تھا جی قلم، میں نے آپ کو ابھی اس کو مٹاؤں، میں آپ کو کسی کو اسکرین شاٹ خالی لینا خالی جی. ربی ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہوگا، اور یا زیر کے ساتھ؟ دیکھیے ہے قلم اور میری قلم، تو یا آ جاتا ہے یا. ٹھیک ہے، یا اور نہ، ہم سب کے لیے نہ، اور اس کے لیے یا کے اوپر زبر. ٹھیک ہے، یہ ضمیر ہے، یہ بھی ضمیر ہے متکلم کی. تو ہم بولیں گے میری قلم، میری قلم، تو ہم یہ کریں گے، ہم قلم یا. ٹھیک ہے نا، قلم یا بنے گا نا، قلم یا. تو اب کیا ہوتا ہے، ہم قلم یا نہیں بولیں گے، یہ یا کا جزم، یہ زبر نکل گیا اور اس نے کیا کیا، اسے اپنے پہلے والے لفظ کو زیر دے دیا اور اس کا یہ نکل گیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہو گیا قلمی. یہ آگے جا کے قاعدہ آپ کو نہ سکھایا جائے گا، خاص مضاف جی مضاف اچھا الیہ میں. تو جی ابھی خالی جس کو سمجھ آئے اس کو ہی سمجھنا ہے، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا قلمی. تو یہ یا متکلم کا میری قلم. اچھا ہے قلمون، قلمون تمہاری قلم. ایک عورت کی قلم، تم ایک عورت کی قلم، تو وہ ہوتا ہے قلموں کا. قلم ٹھیک ہے کا، نا، قلم کی. ہاں. تو ابھی یہ مضاف ہونے کی وجہ سے تنوین نہیں آئے گا، قلموں کا. قلم ٹھیک ہے، کا. اس نے نا میم کے نیچے زیر نہیں دیا. ٹھیک ہے، یہ کا ہے نا وہ میم کے نیچے زیر نہیں دے رہی ہے. قلمی کی ایسے نہیں ہو رہا ہے، قلموں کا ایسے نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، خالی یا متکلم ہے نا وہ پہلے اپنے، تو ہم ربو تھا، ربو. اللہ کو کیا بولتے ہیں، ربو، رب. رب. ہاں، رب. اب میرا رب یا لگا ہاں. ربی. تو اب کیا ہو گیا، یہ یا تھا، یا نے کیا ربی. کیا، اپنی جزم نکل گئی اور یہ میرا. اس کو نکال کے ادھر ربی. ٹھیک ہے، میرا رب ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا یہ الف نہیں ہے، تاکہ ہم اس کو یہ نہیں بولیں گے یہ الف مقصورہ ہے، یہ یا ہی ہے. ٹھیک ہے جی آپ جزاک اللہ. جی. تو اب ہم مؤنث اور مذکر، اب مؤنث کی جو 4 چیزیں تھی اس میں ہم جنس میں مذکر اور مؤنث پڑھے ابھی. ٹھیک ہے، اچھا مؤنث اور مذکر میں ہم نے کیا پڑھا، ایک تو مؤنث، جو پہلے مؤنث ہی لیتے ہیں صرف. مؤنث مؤنث میں کیا پڑھا ہے، ایک تو حقیقی مؤنث. جی، ٹائم مدبورہ. ٹائم حقیقی مدبورہ. اور سب سے پہلے تو حقیقی مؤنث. حقیقی حقیقی معنی. مؤنث یعنی اختن، اب اس میں تائے مربوطہ نہیں ہے. ٹھیک جو ہے نا، رشتے ہیں، ہاں جو ہاں. جیسے ہم بولیں گے اختن، میری مطلب بہن، تو بہن بہن کیا ہوتا ہے، مؤنث ہے. ٹھیک ہے نا، مؤنث ہے. ہاں، یہ بہن مؤنث ہے. پھر ہم بولیں گے امن، امی میری. میری امی، تو یہ کیا ہے، یہ مؤنث ہے. تو یہ سب کیا حقیقی مؤنث ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے، اس کو ہم دیکھتے ہی پہچان جائیں گے. اب جو ہے دوسرا جو ہے سماعی مؤنث. ٹھیک ہے، اب اس میں ہم کیا بولیں گے کہ دیکھتے ہی ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ عربی میں اس کو مؤنث بولتے کہ نہیں مذکر.
تو سننے میں جو آتا ہے نا، جو لوگ لینگویج میں استعمال کرتے بولتے ہیں اور دوسرے لوگ سنتے ہیں، تو وہ سماعی مؤنث، ٹھیک ہے نا. تو سماعی مؤنث یاد کرنے پڑتے ہیں، جیسے شمسن. یہ جیسے آپ کو صوفیہ ٹیچر نے پوری ایک کہانی بتائی تھی نا، نارن، حربن، پوری ایک کہانی بتائی تھی نا صوفیہ ٹیچر نے، جس میں لفظ آتے تھے. قمرن حربن، ہاں قمرن 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 مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے. ہاں مذکر ہے. نارن مؤنث ہے، شمسن مؤنث ہے، حربن مؤنث ہے، سماعن، سماؤن ہاں سماعن یہ مؤنث ہے. پھر یہ الاردو اور یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب ہے نا، ہاں چمچ، چمچ کو ہم بولیں گے ملعقتو، ملعقتو یعنی ملعقتن یعنی اسپون. اب یہ اسپون کو ہم بولیں گے کیا ہے؟ یہ مؤنث مؤنث. کیسے پتا چلا؟ تائی مربوطہ تائے مربوطہ سے. یہ علامتی، یہ علامتی مؤنث، ٹھیک ہے، اس کی سائن کی وجہ سے. یہ آپ کو ٹیچر نے سکھایا تھا. اچھا ہے نا. اگر چمچ ہے نا ایک چھوٹے سے پوٹ میں ہے، وہ پوٹ کو کہتے ہیں کدرن، ٹھیک ہے. اب اس میں علامت نہیں ہے، لیکن اس کو بھی ہے نا عربی لوگ مؤنث بولتے ہیں. یہ ہم بک 1 میں پڑھیں گے کدرن. تو یہ کون سا مؤنث ہو گیا؟ پوٹ. یہ کون سا مؤنث؟ علامتی اگر سمائی علامتی بولیں گے تو اس میں کوئی علامت ہے مؤنث کی؟ نہیں سمائی سمائی سماعی مؤنث بولیں گے اس کو کیا بولیں گے؟ سماعی سماعی مؤنث بولیں گے. ویری گڈ. بس اتنا کافی ہے آپ کو ابھی. اور ایک ہے نا علامت کے اندر آپ کو 2 علامت بتائی گئی. کون سی؟ تائی مربوطہ اور الف مکسورہ. ہاں تائے مربوطہ اور الف مکسورہ، ٹھیک ہے نا. لیکن اب دیکھیں عیسیٰ، سوری یہ نا اگر نام ہے میرا ہے سلمہ، ٹھیک ہے، عظما، الف یہ تو ہم مکسورہ بولیں گے کہ مؤنث ہے. ہاں مؤنث ہے. اب اس میں بھی ہے نا ایکسیپشن ہے، یہ عیسیٰ، جی یہ موسیٰ. موسیٰ سمائی ہے نا. ہاں لیکن یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے. اس میں بھی یا ہے، الف مکسورہ ہے، سیم ہے، لیکن یہ بھی مذکر ہے نا. عیسیٰ مذکر ہے. لڑکے کا نام رکھتے ہیں. موسیٰ. تو آپ کو کہیں کہیں ایکسیپشن ملے گا، لیکن 90% جو ہے نا یہ الف مکسورہ کے ساتھ جو علامت آتی ہے نا، وہ جو ہے اس کی ہوتی ہے مؤنث کی، ٹھیک ہے. گرامر میں ایکسیپشنز ہوتے رہتے ہیں ہمیشہ. تو 2 علامتیں بتائی گئی آپ کو، ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے ہم لوگ دیکھیں گے تیسری چیز عدد. تھوڑا ہی ریوائز کریں گے. عدد میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کیا ہوتا ہے. ہم بولتے ہیں واحد اور جمع. ایک ہے اور کیا ہے؟ جمع، یعنی ایک عورت اور بہت ساری عورتیں. ہاں ٹھیک ہے نا. سنگولر، اور ہم انگلش میں بھی کریں گے نا، تو اردو کا تو مجھے یاد ہے واحد اور جمع ہی ہوتا ہے. سنگولر اور پلورل، ٹھیک ہے. ایک ہے تو ہم بولیں گے سنگولر 1 کو، ٹھیک ہے نا. اور مور دین 1 کو ہم بولیں گے جمع، مور دین 1، ٹھیک ہے نا، پلورل. جی لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے؟ واحد، مثنیٰ، ہاں مثنیٰ یا تثنیہ دونوں بول سکتے ہیں. تثنیہ. جی ہاں تثنیہ یا مثنیٰ دونوں لکھ لیں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. مثنیٰ یہ 2 کے لیے، اور جمع، ٹھیک ہے نا. یہ واحد 1 کے لیے، یہ 2 کے لیے، 1 کے لیے، یہ 2 کے لیے، اور یہ جمع جو ہے نا 2 سے 2 سے زیادہ. زیادہ، 2 سے زیادہ کے لیے، ٹھیک ہے، جمع، ٹھیک ہے. اب اس کی ہم بولیں گے مسلمون. اس کا کیا مطلب ہے؟ مسلمون کا مسلمان. مطلب واحد، ایک مسلمان. ایک مسلمان مرد، ٹھیک ہے. مسلمان، یہ دیکھیں یہ آپ کو مذکر لگتا ہے کہ مؤنث؟ مذکر. مذکر، کیونکہ اس کی کوئی علامت نہیں. مسلمون مذکر. اچھا معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ. نکرہ.
मारिफा किसने बोला? जिसने बोला वो आगे है, कोई मसला नहीं है। क्यों नहीं नहीं, मारिफा वो बोला? इसमें अल नहीं लगा, वो नखरा अल है, नहीं लगा इसलिए, अल नहीं जी, लगा तो हम क्या बोलेंगे इसको? और नखरा, नकीरा बोलेंगे। तनवीन, ये तनवीन है ना, इसलिए जी जी, हम इसको बोलेंगे। और ये इसमें जात है या इसमें सिफात है? इसमें जात, सिफात है ना, पास मुस्लिम सिफत है, मुसलमान है ना, सिफत है। मुस्लिम, हाँ मुस्लिम सिफत है, इसमें जात सिफत, नहीं है। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ना, सही सिफत बोलेंगे। एक आदमी जो है ना, लड़का जो है ना, वो इसमें जात होता है, सही सही, ठीक है। और आदमी सही, मुसलमान है या काफिर है तो वो उसकी सिफत हो गई, जी जी जी, है ना। वो लड़का जो है जी ना जी, हाँ लड़का या आदमी, ये दोनों इसमें जात है। और इसकी सिफत हो गई मुसलमान, काफिर, ईसाई या मुनाफिक, ये सब बोलेंगे, ये सब सिफत है, ठीक है। अच्छा, अब दो के लिए हमने क्या करना है, इसी के साथ मुस्लिमानी कर लेना है, अलिफ और नून, अलीफ और नून, मुस्लिमानी। इसका क्या मतलब हो गया? दो मुसलमान, दो मुसलमान। मुसलमान। हाँ, और जमा के लिए बोलेंगे मुस्लिमूना। मुस्लिमूना। मुस्लिमून, हाँ मुस्लिमूना, ठीक है। अब ये मुस्लिम था, मीम के साथ जो है ना अलीफ और नून लगाएंगे, नून के नीचे हमेशा जेर होगा, ठीक है। और ये मीम के ऊपर हमेशा जबर आएगा, मुस्लिमानी, ये हमेशा रखे। ये यहाँ पर मुस्लिम मुंह के नीचे ऊपर पेश नहीं आ सकता, इधर भी जबर या पेश नहीं आ सकता। इसका ये खाका, ये पूरा, ये मुस्लिमानी, ठीक है। मुस्लिमानी होगा तो ये क्या होगा? दो मुसलमान, मुस्लिमूना दो से ज्यादा मुसलमान, ठीक है। इसमें यहाँ पर वाव और नून, यहाँ पर है ना नून के नीचे जेर है तस्निया में, और जमा में नून के ऊपर जबर है, ये याद रखना है। और यहाँ पर मीम पे पेश है, यहाँ पर मीम पे जबर है। मुस्लिमूना, मुस्लिमानी, मुस्लिमून, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, ठीक है। अब मुजक्कर मुअन्नस के लिए फर्क हो जाता है, ठीक है, तो हम उसको देखेंगे इंशाल्लाह फिर आगे। अभी आपने इतना ही समझना है कि एक के लिए मुस्लिमून, दो के लिए मुस्लिमानी, और दो से ज्यादा के लिए मुस्लिमूना। तो ये अदद की पहचान होगी आपको इंशाल्लाह। फिर औरतों के लिए किस तरह चेंजेस आते हैं वो भी देखेंगे, और फिर एराबी हालत में भी। आज हमने क्या क्या पढ़ा? वाहिद जमा, हाँ हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा जीन्स, ठीक है। जी जी। हाँ, जीन्स का थोड़ा सा हमने लेसन किया है, मुजक्कर मुअन्नस और हकीकी, समाई और अलामती, ठीक है ना। हकीकी, समाई और अलामती, अलामती, ठीक है। तो अगर हम कहीं देखें कि कोई मुअन्नस है तो हम पूछेंगे कौन सा मुअन्नस है, तो आपको बोलना हकीकी। हकीकी में कौन से मुअन्नस आते हैं? बोले, आप नाम बोले। उख्तुन, उम्मुन, हाँ, उख्तुन, उम्मुन, उम्मुन, ठीक है। अब जो है समाई, समाई में कौन से आते हैं? अस्समा, अस्माउ, अर्जुन, हाँ, अस्समाउ, और अर्दी, अर्जुन, शम्सु, अर्दी, ऐसे, ठीक है ना। तो इसको हमने सिर्फ याद बाय हार्ट करना, रट्टा मारना पड़ेगा, इसकी कोई हमें अलामत नहीं पता। अच्छा, अलामती में कौन सी दो अलामतें हमने पढ़ी? अलामतें और भी है, मगर हमने अभी कौन सी पढ़ी? मरबूता, अलिफ मकसूरा, हाँ, ताए मरबूता और लास्ट में अलिफ मकसूरा के ऊपर जबर, ठीक है। यह अलामती मुअन्नस हो गया। हम कुरान खोल के इसको समझेंगे इंशाल्लाह। और हमने अदद में क्या क्या पढ़ा आज? वाहिद, तस्निया, हाँ हमने पढ़ा वाहिद एक होता है, फिर दो को, अगर दो हो तो हम क्या बोलेंगे? तस्निया, तस्निया, तस्निया या मुसन्ना, मुसन्ना, हाँ। और नंबर 3 अदद में आता है जमा, जमा, ठीक है, जमा। तो एक के लिए वाहिद, दो के लिए मुसन्ना, तीन के लिए जमा, दो से ज्यादा के लिए, ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा, ठीक। इसके लिए हम बोलेंगे तीन या तीन से ज्यादा या दो से ज्यादा के लिए जमा, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
تو انشاءاللہ ہم ابھی انشاءاللہ اگر کوئی قرآن کا کوئی سا بھی پیج شیئر کرے تو ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. نے سب سے پہلا لفظ ہے کتابن، تو آپ نے کیا کیا سمجھا ہے کتابن کے بارے میں وہ سب مجھے بتا دیں. ناصرہ آپ شروع کریں. جی نکرہ ہے باجی. ابھی تک ہے نا، دیکھیں عدد کے لحاظ سے، با- جنس کے واحد. لحاظ سے اور وسعت کے لحاظ سے، یہ تینوں چیزوں کے لحاظ سے آپ کو مجھے بتانا ہے کتابن کیا ہے. جی کتابن باجی وسعت کے لحاظ سے نکرہ ہے ہاں اور جنس کے لحاظ سے واحد ہے ہاں، اور جنس کے لحاظ سے واحد ہے سوری ناصرہ، جنس کے لحاظ سے مذکر ہے اور عدد کے مذکر لحاظ ہے. سے واحد ہے. سوری ہاں، اور عدد کے لحاظ سے واحد ہے. واحد ٹھیک ہے واحد ہے. جی، جی تو ہم اس کو کیا بولیں گے، اسم نکرتن. ٹھیک ہے جی ہاں، اور یہ اس میں ذات ہے یا اس میں صفات ہے؟ اس میں ذات ہے. اس میں ذات ہے. ٹھیک ہے، ایسا ایک بک جو جسے اندر لکھا جاتا ہے اس کو کتاب کہتے ہیں، تو اس میں ذات ہے. ویری گڈ. اچھا مذکر ہے یا مؤنث، آپ نے کیسے پہچانا اس کو مذکر ہے؟ علامت نہیں ہے باجی اس میں اس میں تو کوئی علامت نہیں ہے. اور یہ جو نا سماعی ہے، ویسے ہم لوگ تو نا اردو میں ہم بولتے ہیں کتاب جو ہے نا کھلی ہے، کتاب بڑی ہے، کتاب چھوٹی ہے. ٹھیک ہے نا، ہم کتاب کو مؤنث بولتے ہیں، لیکن عربی میں کتابن کو نا مذکر استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ مذکر کون سا ہو گیا؟ سمائی حقیقی ہوگا. سمائی. سماعی. ہاں، اس کو ہم علامتی بھی نہیں بولیں گے، اس میں کوئی علامت نہیں ہے. اور کتاب کو دیکھ کر ہم نہیں سمجھ سکتے، پہچان سکتے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کیا بولیں گے، سماعی. عربی میں سماعی، کتاب نہ سننے میں عربی لینگویج میں اس کو مذکر بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سمائی یہ ہو گیا مذکر. جی سماعی مذکر. اب یہ ہے قرآنن عربین. قرآنن جی لفظ بتائیں، کوئی اور بولے. قرآنن یہ کیا ہے؟ قرآن جو ہے یہ نقرہ ہے. جی اس میں نکرہ ہے. جی اچھا، یہ اور وسعت کے لحاظ سے نکرہ ہے. ٹھیک ہے، قرآنن. جی 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 اچھا، اب اس کو بولے آپ کہ آپ جنس نے کے لحاظ واحد ہے، سے واحد ہے کہ جمع ہے کہ تسنیہ ہے؟ واحد. واحد ہے. ویری گڈ. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر بولیں گے کیونکہ یہ ایک کتاب کی شکل میں کتاب ہے نا، تو ہم اس کو مذکر سماعی. ٹھیک ہے، کون سا مذکر ہے؟ یہ سمائی ہے. سماعی ہے. ماشاء اللہ. اور عربین، عربین بولے. عربین جی عربین جو ہے یہ نقرہ ہے ہم، اور یہ بھی مذکر ہے جی اور واحد ہے. واحد ہے. ویری گڈ. اچھا، یہ عربین جو ہے نا وہ ذات ہے یا صفات ہے؟ عربین جو ہے وہ صفات ہے. جی صفات ہو گئی. اور قرآن جو ہے نا وہ اس میں ذات ہو گیا. ٹھیک ہے، جی 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 ایک ہی قرآن ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو یہ اس میں ذات ہے اور عربین صفات ہو گئی. ویری گڈ، بہت اچھا، بہت اچھا، الحمدللہ. اب کوئی اور ہے؟ بشیرن و نذیرن. اپا رضیہ میں بتاؤں. جی بتائیں. بشیرا، ہاں، بشیرن پڑھیں گے اپا. بشیرن آخری گرامر میں نا آخری اعراب پڑھیں آپ. جی اپا، یہ جنس کے لحاظ سے مذکر ہے اور اسم نکرہ ہے اپا. اسم نکرہ ہاں ہے جی، کیسے پہچانا نکرہ ہے؟ اپا. دو تنوین ہے لاسٹ میں، ہاں ال نہیں تنوین ہے لگا. نا، جی ال نہیں لگا، تنوین ہے نا، تو یہ نکرہ ہے. اور جنس کے لحاظ سے کیا بولا آپ نے؟ مذکر. مذکر. اور عدد کے لحاظ سے یہ سنگولر ہے اپا، واحد ہے. واحد ہے. اچھا، آپ نے اس کو مذکر کیوں بولا؟ یہ اپا ہاں، اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے، علامت نہیں. جی جی ہاں یہ بھی بول سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس میں ذات ہے یا اس میں صفات ہے؟ اس میں ذات ہے اپا.
अच्छा, बशीरन का मानी क्या होता है? खुशखबरी देने वाला। खुशखबरी देने वाला। तो खुशखबरी देने वाले की कोई जात होती है? नहीं, वो सिफात है, सॉरी। हाँ, सिफात है, ठीक है जी ना? जी आपा। आप जी भी जी। हो सकते हैं खुशखबरी देने वाले, मैं भी हो सकती हूँ, औरतों में, मर्दों में, कोई भी हो सकता है। कोई हमें कोई आके खुशखबरी सुना दे, वो होता तो आदमी या औरत है, लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे? ये बशीरन, बशीरन और या बशीरा। तो ये क्या हो गया? सिफत है। सिफत हो गई, ठीक है। अभी जी। नजीरा, नजीरा आल्सो जिन्स में है आपा, मुजक्कर। हम्म, और आपा ये भी सिफत है इसकी, सिफत है, इसम नकरा। हाँ, और इसम वाहिद नकरा है है, आपा, जिन्स में वाहिद। वाहिद है, सही। चले, हो गया, माशाल्लाह। अच्छा, अब ये है ना, फी अकिन्नतिन मिम्मा, ये अकिन्नतिन है ना, इसको लिए अंडरलाइन करें इसी लाइन पर, सिर्फ अकिन, हाँ, अकिन्नतिन पे करें, ओके। अभी कोई बताएगा इसके बारे में? आपा इसकी मीनिंग क्या है? अलामती तो है, ये आप मोनस है। रजिया हो? आप रजिया हो? जी जी। नहीं, कोई और आए? कौन आएगा आगे? किसी को नहीं आता तो मैं बताती हूँ, आप आए सामने, नाम ले, रजिया नाम ले किसी का ये लिस्ट में से। मैं बता दूं? मैं हाँ, शबाना, नहीं, रेहाना। रेहाना बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी। जी, अभी आपको ये इसका मानी नहीं पता, ठीक है, जी कोई जी जी, मसला नहीं। ये अब ना आपको खाली नकरा है और मोन्नस है, नकरा है, मोन्नस है, और ये वाहिद है। वाहिद है, माशाल्लाह। इसका मानी पता है आपको? नहीं, मानी नहीं पता, लेकिन अलामात से मैंने बस अंदाजा लगाया। माशाल्लाह, अब देखे, यही फायदा हुआ ना रूल्स पढ़ने का। जी जी, अलामात से हमको पता है कि ये पहली बात है कि इसमें तन्वीन है, तो ये इसम है। जी जी, हाँ, ये इसम की किस्म है, कलिमा की कौन सी किस्म है? इसम है, तन्वीन है इस इसमें। हाँ, जी, और इसम कौन सा है? मारफा या नकीरा? नकीरा, नकीरा। और ये जो है ना, मुज़क्कर है या मुअन्नस? मोन्नस, मुअन्नस। कौन सा मुअन्नस है? हकीकी, ता- समाई या अलामती? अलामती। अलामती। और जो है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? और इसमें जात है या इसमें सिफात है? ये इसका मतलब बता दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। अच्छा, कौन पर्दा, बताएगा? पर्दा, वक़ालू कुलूबुना, जी, फी पर्दा। अकिन्नतिन मिम्मा तदऊनना, ठीक है, आड़ में है या पर्दे में है, या जो है ना वो जाहिर नहीं हो रहा है, इस तरह का है लफ्ज, ठीक है। जी, तो ये ये जो है ना जात सिफात हो गई, सिफात हो गई। नहीं, ये जात हो गई, ऐसी एक चीज है जिससे कि आड़ हो जाती है। ओ अच्छा, फिर तो हाँ, जात जी, हो गई। जात हो गई, ठीक है ना। वकालू जी जी, कुलूबुना फी अकिन्नतिन मिम्मा, इन्नतिम, हाँ, जी मिम्मा तदऊना, तुम जिस भी चीज से हमें बुला रहे हो, उसके बारे में हमारे कल्ब जो है ना, हमारे दिल जो है ना, वो पर्दे में है, छुपे हुए हैं, मतलब वो जाहिर नहीं है वो, ठीक है। तो ये अकिन नतीन जो है ना, ये इसमें जात हो गया, लेकिन क्या हो गया? ये मुअन्नस है। अच्छा, वाहिद है या जमा है या तस्निया है? वाहिद है। वाहिद है। कैसे पहचाना? इसमें तस्निया की भी कोई अलामत नहीं है और जमा की भी नहीं है। माशाल्लाह, अलिफ नून वाव नून ये कुछ जी भी नहीं है। तो ये जी जी अकिन्नतिन, जैसे मुस्लिमुन था, तो इसी जी तरीके से मुस्लिमतुन, तो ये वाहिद है। जी, माशाल्लाह, इससे पहले आप पहचान पाए होते ये बातें? नहीं, क्लास आपने से बताया। जी, क्लास में आने के बाद आपको समझ आई ना कैसे पहचानना? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा, अभी कोई और आए, नाम बोले अपना। नहीं आता कोई मसला नहीं है, आपको समझाएंगे, प्रैक्टिस करो। हाँ, ये है मैं ना अस्मा। अस्मा जी, वक्रुन। जी, वक्रुन का मानी आपको पता है? वक्रुन। बोझ, बोझ। गर्दानी। वेरी गुड। अगर मानी को अभी ध्यान में नहीं रखें, खाली देखें जी, ये क्या चीज है, इसमें हर्फ है, फेल ये है, क्या है? इसमें तनवीन आ रही है, तो हाँ, ये इसमें नकरा है। हाँ, और ये बोझ ये आ जाएगा, सफात आ जाएगी इसकी, इसमें सफात, जात ओके, नहीं है।
اور یہ واحد ہے، ہم، اور کیا رہ گیا؟ مذکر ہے مؤنث، یا مؤنث؟ یہ مذکر، یہ مذکر ہے. کیسے پہچانا آپ نے مذکر ہے؟ کیونکہ مؤنث کی کوئی اس میں علامت ظاہر نہیں ہو علامت رہی. نہیں ہے. ماشاء اللہ، بہت اچھا ہوا، الحمدللہ. لیکن اب یہ اس کو نا وقرن کو بھی اس میں ذات بولیں گے، ایسی کوئی چیز جو بوجھ ہو. ٹھیک ہے، ہاں. جی تو اب اس کو نا، ہاں اس کو ہم اس میں ذات، لیکن اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں. اس میں جی ذات اور اس میں صفات کی، بس آپ نے بول دیا یہ اس میں نکرہ ہے اور مذکر ہے اور واحد ہے. تب سمجھ آ گئی نا آپ کو اسم جی کو الحمدللہ. پہچاننے کی؟ کیونکہ آپ دیکھیں اس کے پہلے جتنے بھی لفظ ہیں میں نے اس کو نہیں چھیڑا. مما تدعونا الیہ وفی آذاننا، اس میں سب میں ابھی ہم نے کچھ آپ کو بتایا نہیں کہ یہ کیا چیز ہے. یہ حرف بھی ہو سکتے ہیں. تدعو یہ فعل ہے، من ما یہ حرف ہے، فی حرف ہے، الیہ میں الہ حرف ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے آپ کو یہ حرف کا بتایا نہیں، اس لیے میں نے پوچھا نہیں ہے. ابھی ہم نے صرف اسم کا سیکھا ہے، تو میں اس کے بارے میں آپ کو نا پوچھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں، آپ کوئی اور آئے یہ تیسری لائن میں. ہاں حجاب انڈر لائن نہ کر، ہاں اب نہیں کرنا جب تک لوگ نہ پہچانے. ٹھیک ہے. جی اب ہے یہاں پر حجابن، کون بولے گا اس کے بارے میں؟ باجی میں ٹرائی کروں. جی ہاں کیا نام ہے آپ کا؟ فردوس. فردوس. ٹرائی کریں. جی. حجابن اس کا مطلب پردہ ہوگا، جی تو یہ مذکر ہے ہاں کیونکہ اس میں کوئی علامت نہیں ہے مؤنث کی، جی صحیح. اور تنوین ہے تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے یہ اسم ہے. ہاں وہ کون سا اسم ہے، معرفہ یا نکرہ؟ حجابن یہ پردہ اسم صفت ہوگا. جی چلے ابھی اس کو صفت کو اور اس کو چھوڑیں، یہ بتائیں یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ یہ نکرہ ہے نکرہ ہے. کیسے پہچانا نکرہ ہے؟ کیونکہ وہ الف لام کوئی نہیں ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے کہ ال سے وہ. تنوین. جی نہیں اگر محمدن ہوتا اس پہ بھی ال نہیں ہے اور جی تنوین ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ اس میں علم ہے وہ اس میں علم ہے، اسی لیے معرفہ ہے. صرف اس میں جو ہے نا علم الف لام ہی نہیں، میں نے بتایا اس 4 طرح کے ہوتے ہیں جی جو حرف معرفہ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ کیا ہے، یہ جو تنوین ہے، تنوین یہ بتا ہی رہی ہے کہ یہ کیا ہے، اس میں نکیرہ. نکیرہ. واحد کے لیے ہے یا جمع کے لیے یا تسنیہ کے لیے؟ واحد. واحد کے لیے. شاباش. ہاں جی سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں جی. مذکر ہے یا مؤنث؟ پردہ مذکر. مذکر ہے. ٹھیک ہے. وہ ہے نا جی پردہ بول کے نہیں دیکھیں، پردہ میں تو تائے تانیس آ رہا ہے، ہم اردو میں لکھتے ہیں تو، جی لیکن یہ حجابن میں تائے تانیس نہیں ہے، جی تو یہ کیا ہوگا؟ مذکر. مذکر. ہاں. اچھا اب جو ہے نا کوئی بھی آئے گا نا، ابھی انڈر لائن نہیں کرنا ناصرہ، یہ جو جی اس کے بعد والی لائن ہے نا، اس میں سے کوئی بھی ایک اسم پہچانے. عاملون اس میں کل اس میں انما انا بشر مثلکم یوحا، اس میں سے کوئی اسم پہچانے. بشر. رکھ دیا. السلام علیکم. ابھی وعلیکم. آپ ہاں کون ہے جی، کون بتا رہا تھا؟ میں اسما. بشر اسم. اس میں ہاں ویری گڈ اسما. اچھا آپ کون سا اس میں بتائیں جلدی جلدی. یہ اسم جو ہے یہ نکیرہ ہے کیونکہ اس میں تنوین ہے. جی واحد ہے عدد میں، واحد ہے. ویری گڈ. اور مذکر ہے، مذکر ہے. ویری گڈ. اور کیا رہ گیا؟ جی علامت جو ہے یہ یہ صفت ہو، بشر جو ہوتا ہے نا، بشر یہ اس میں ذات ہوتا آدمی ہے. ہے، انسان. جی آدمی کو انسان. آدمی بھی بولتے ہیں، انسان بھی بولتے ہیں، جی بشر بھی بولتے ہیں. یہ بشر. اس میں ہاں ذات جی ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ ذات اچھا ہے. جی اچھا اسما، آپ کو جی. یہ والی لائن نہیں کوئی اور اسم نظر آتا ہے جو میں نے بتایا تھا آپ کو؟ اس میں مثلکم یوحا.
ये देखिए हमने पढ़ा था ना, इसमें मारिफा में एक तो इसमें अलम, इसमें मुअर्रफ बिल लाम, फिर इसमें इशारा और इसमें जमाइर। अना, इसमें इशारा। हाँ वेरी गुड, अना को जी। अंडरलाइन करो नासरा। हाँ जी। वेरी गुड आसमा, माशाल्लाह। ये अना का बता दो अभी कौन सा इसम है? ये इसमें अना मतलब इशारा है, जमीर, तो ये जमीर नहीं है ये, जमीर। अना मुतकल्लिम है माजी। अस्मा 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 ही जी। बताएगी, सोचेगी जी। ये इसमें इशारा में आ गया, जमाइर इसमें में आएगा ये। नहीं, इसमें इशारा में ना, हादा जी। हादानी हाउलाई, हाँ, अनसा। जालिका, हाँ हाँ जालिका तिलका उलाइका, ये सब इसमें इशारा होता है। हाँ, तो अना जो है ना इसमें जमीर में आता है, हुआ जमीर हुमा में जमाइर। हिया हुमा जी। हुन्ना जी। जी। तो ये कहाँ से, ये अना ये अना जो है ना इसमें जमीर है। किसके लिए इस्तेमाल होती है? अपने लिए। मैं, अपने अपने लिए लिए, मैं। मेरे लिए। जी। अना अना अना। बशरुन, मैं एक आदमी हूँ। तो ये अना को हम क्या बोलेंगे? अब वापस से इसका करो। इसमें मारिफा है या नकीरा? ये नकीरा। नकीरा हो गया। अस्मा, इसमें जी। मारिफा की कितनी किस्में पढ़ी आपने? हाँ जी, सॉरी, ये तो अभी तो आप जिक्र भी करिए, इसमें मारफा। हाँ, इसमें मारिफा हाँ जी। बोलेंगे। मारिफा की जी। कौन सी किस्म है? इसमें जमाइर। इसमें जमाइर। वेरी गुड। वाहिद के जी। लिए है कि जमा के लिए या तस्निया के वाहिद लिए? के लिए है, मैं वाहिद वाहिद। के लिए है। वेरी गुड। जी। मुजक्कर के लिए है कि मुअन्नस के लिए? अना मतलब ये दोनों में ही आएगा, या मैं अपने के जी लिए कह रही हूँ तो जी मुअन्नस? जी जी, नहीं नहीं, ये मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है। जब दोनों हम के लिए आएगा। जमाइर जी। का टेबल पूरा पढ़ेंगे ना, ये आपको जी। पढ़ना है तो इंशाल्लाह। जी। तो आपको समझ आ गई? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, काफी। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं। जी। अच्छा, आप कोई और आ गया है दूसरी वाली लाइन में? कौन आएगा नाम? में मुझे समझ नहीं आ रही है नेक्स्ट लाइन में सादिया, कौन सा है। सादिया। जी हाँ जी जी सादिया, ये जो है ना इलैया, ये जो लाइन है ना पूरी, इलैया, ये तीसरी लाइन, इलैया अन्नमा वाहिदुन, इला। वाहिदुन हाँ जो है हाँ वो इसमें वाहिदुन। हाँ, वाहिदुन इसम है, बिल्कुल ठीक है। कैसे जी, पहचाना और आपने? नकिरा है। नकीरा है। जी, और मतलब मुजक्कर है या इसमें मुअन्नस है? देखें मुजक्कर है, क्योंकि इसमें मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है। वेरी गुड। और और एक के लिए, तस्निया के लिए कि जमा के लिए? ये वाहिद के लिए ही इस्तेमाल होगा हाँ ना। हाँ जी। अब इसमें आपको क्या मुश्किल लगा, कंफ्यूजन क्या लगा बेटा सादिया? इसी तरीका का इसम यहाँ पर पूरी लाइन में एक और है, ढूंढो उसको। इलाहुन। हाँ, आप आगे बढ़ गई, इलाहुन से आगे बढ़ गई वाहिदुन पे। जी, इलाहुन, हाँ अंडरलाइन करे नासरा इसको। अब आप बताएं, इलाहुन, इलाहुन क्या है? इलाहुन जो है वो मुजक्कर है, और वाहिद है, सही, और नकरा है। वेरी गुड, ठीक है। अब इलाहुन इसमें जात है, इसमें नकीरा है। नकरा में ये इसम सिफ्त है। इलाहुन इसमें सिफ्त है। जी आपा सिर्फ जात तो है, होगी नहीं ना, नहीं, जात है, माबूद। जात जात होगी, वाहिद सिर्फ जात है, होगी, जात। जात है। जात है, इसमें जात है, ठीक है। अच्छा, जी वाहिदुन जी इसकी सिफत है। जी इलाहुन जी, वाहिदुन, बिल्कुल। एक ही, हाँ एक ही माबूद। वाहिदुन जो है ना वो सिफत है, इलाहुन जो है ना वो जात है। अच्छा सही। ठीक है सादिया? जी 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 आपको पहचान जी हुई? ये पूरी आयत जी में आपको इसम की पहचान और मारफा नकीरा की पहचान, वाहिद जमा की पहचान,
पहचान हुई ना जी सादिया? बस जी अभी ये जी दूसरी, जी जी सादिया जी दूसरी लाइन में से भी निकाले एक लफ्ज। आ, आ, इसमें लिल मुशरिकीना ये है अब मुशरिकीन हाँ मुशरिकीना भी है और एक और भी है ववैलुन इलाही भी है। सादिया। जी बाजी ववैलुन भी जो है वो या हाँ अल वैलुन, वाह जी और है मतलब पहला वाला जो वाव है उसका मतलब है जी जी और वैलुन, वैलुन आपको नजर आ रहा है क्या है ये? जी 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 ये बाजी नकिरा है, वाहिद हाँ के लिए है, मतलब वाहिद है। और इसमें ये अम, और इसमें क्या बताना मैंने कि मुजक्कर है या मुअन्नस है? ये मुज़क्कर है क्योंकि इसमें मुअन्नस की कोई अलामत जी नहीं है। अभी तक है ना मैंने इसम को पहचानने की 3 तरह की बातें बताई थी, एक तो वुसअत, दूसरा जिन्स और तीसरा अदद। एराबी हालत अभी नहीं बताई है, तो हमने 3 तरह से कैसे बताना है। ठीक है, पहला मारिफा जी वुसअत यानी मारिफा या नकीरा, आपने बोल दिया नकीरा। दूसरा है जी जीन्स, मुजक्कर है या मुअन्नस? मुज़क्कर है। मुजक्कर है। और फिर तीसरा था अदद, वाहिद है जमा है या दो के लिए? वाहिद है। वाहिद है। अब दूसरा आपने बोला मुशरिकीन, लिल मुशरिकीना, ठीक है। जी हाँ ये क्या जी है? ये अगर हम उसमें देखें जिन्स में जी तो ये जमा मुज़क्कर आता है। मुजक्कर है, मुजक्कर मुजक्कर। आएगा, हाँ मुज़- मुशरिकीना मुजक्कर आएंगे, ठीक है, मुजक्कर जी है। और फिर जी और अगर हम देखें इसको अदद के हिसाब से हाँ तो ये इसमें जमा में आएगा। जमा में आएगा क्योंकि मुशरिकून एक है, मुशरिकानी दो और मुशरिकूना, लेकिन ये ना जी जर्री हालत मुशरिक में आके मुशरिकीना हो गया है, तो आपको जी उतना आगे नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये मुशरिकूना और मुशरिकीना दोनों जमा है, ठीक है। तो जी यहाँ जी पर ये जमा जी हो गया। अच्छा ये मारफा है कि नकिरा है? ये मारफा नकिरा होगा बाजी। नकिरा होगा सादिया। नकिरा की कौन सी वो है इसमें अलामत? ये लाम लगा हुआ है, मारफा नहीं होगा। मारफा होगा, ली अल मुशरिकीना ववैलुल लिल मुशरिकीना, तबाही है लिल मुशरिकूना, ली अल मुशरिकूना, या अल हमजा है वसलीता गिर गया, सही सही अल फिर तो अगर मुशरिकीन था ना, अल मुशरिकीन। आज मुश्किन तो फिर तो वो तो मारिफा ही होगा मुझे। हाँ मैंने तो कहा आपको कि नजर आ अल रहा है ना ये अल मुशरिकीना है, सिर्फ मुशरिकीना नहीं है, अल मुशरिकीना, ठीक है। ठीक है। जी जी सादिया आप ही है ना जी ये तीसरी लाइन, इसके बाद वाली लाइन में भी मुझे 2 इसम ढूंढ के दे, 2 या 3। पास क्यों कम हो गई? पापा थोड़ा क्वेश्चन या अल्लजीना बनाए। सॉरी हाँ मैंने ये ला यूतून ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून, यहाँ पर ये वाली लाइन में बताएं जल्दी से इस। जकात हाँ ज़कात किसने बोला? मैं रेहाना ने। रेहाना आपने बोला, ओके। अब बताएं ये इसमें है, आपने कैसे पहचाना? ये इसम है, पहचाने थे कि मारफा अल्फ लगा हुआ है और वो तनवीन की जगह ताम और ता लगी हुई है। हाँ अलिफ लाम लगा हुआ है ना, तो इसम हो गया, जी ठीक है ना, जी मारफा इसम। वेरी गुड, जी अलिफ लाम पहचान है कि ये इसम है और मारफा इसम है। जी। ये मारफा इसम की कौन सी किस्म है? मारफा की कौन सी किस्म है? हाँ मुअर्रफ बिल्लाम जी, लाम के साथ जो होती है, हाँ बिल्लाम। मुअर्रफ अलिफ और बिल्लाम। लाम। हाँ अच्छा और ये मुजक्कर है या मुअन्नस? मुअन्नस। मुअन्नस क्यों ताय मरबूता, मुअन्नस? ताय ताय मर कौन सी मुअन्नस है? अलामती मुअन्नस, ठीक अलामती है, ज़काता। जी बड़े जी वाला हाँ। और वाहिद है के तस्निया है कि जमा है? वाहिद है। वाहिद है, माशाल्लाह।
अच्छा यहाँ पर है ना वाह हुम, ये जो है ना वाह हुम क्या है? हम जमीर है। ज़मीर है, इस्म तो ज़मीर, इसमें फेल है या हर्फ है? ज़मीर है अ, आपा। ये हर्फ है। हुम हुमा हुन। एक मिनट, हर्फ किसने बोला? रेहान आपने? गलत हो गया। हाँ, जब आप बोल रहे हैं ये क्या चीज है हुम? हम जो है जमीर में इस्तेमाल होता है ना। इसमें हाँ, ये तो जब इसम है देखो ना, एक इसमें मिनट, जब ज़मीर। जमीर में इस्तेमाल होता है तो हमने इसमें मारफा की किस्म में क्या दिया था? इसमें जी जमीर। जी इसमें जी। जमीर क्या है फिर? इसमें जमीर जो है वो इसम है। हाँ, और कौन सा इसम है? मारिफा या नकीरा? मारिफा। मारिफा, ठीक है ना, ये मारिफा है, इसमें जी। जमाइर में से आया है। तो ये हुम जो है वो मुजक्कर है या मुअन्नस? हम जो किसके लिए है इस्तेमाल होता है? मुजक्कर के लिए। हाँ, और वाहिद के लिए, दो के लिए या जमा के लिए? जमा के लिए। जमा के लिए। अब जब कहीं पर भी आपको जमीरें नजर आएगी ना तो आपने बिला झिझक बोलना है कि ये इसमें और मारफा जी इसम है। जैसे जी अना था और ये दूसरा आ गया हुम, ठीक है ना। और जी ये जी। बिल आखिरती, ये क्या है? बिल ये भी आखिरती। इसम है। आखिरती जो है ये एक इस्म है और मोन्नस है ये, और जो है मारफा है, काम के साथ है। और अदद के लिहाज से? अदद के लिहाज से वाहिद है। हाँ, अब आपने ना, मैं नहीं बोलूंगी, और अदद के लिहाज से तीन तरह से आपको खुद ही बताना है। जी वुसअत के लिहाज से, मुजक्कर और मुअन्नस यानी जीन्स के लिहाज से, और अदद के लिहाज से। अब देखें, इसके बाद हुम आया वापस। जी ये जी। क्या है हुम? इसमें जमीर। नहीं, पूरा पहले क्या बोलना है? वुसअत। अच्छा वुसअत बताओ। वसत। हाँ, जी वुसअत ये में क्या होगा? मारफा है। हाँ, मारफा मारफा की है। कौन सी किस्म है? मारफा की जो है ज़माइर। इसमें जमायर जो है। हाँ, मारफा है, मारफा की किस्म में से इसमें जमाइर है। अब इसमें वुसअत हो गया, अब अदद बताएं। जी अदद है ये हम जो है जमा के लिए। हाँ, वेरी गुड। अब जो है जींस बताएं। ये मुजक्कर है। वेरी गुड। और अब इसके बाजू में देखो, काफिरूना। फटाफट काफिरून। इसका बताओ, ये जी क्या जी। है? ये जो नकिरा है और ऐसे करो, जींस फ्रंट। जो है ये मुजक्कर है और जमा नहीं है, वाहिद है। नहीं जमा है, जमा है। जमा है। जमा है। वेरी जमा गुड। है। अब दूना। देखें, तीन तरीके से आप कुरान पढ़ते पढ़ते जहां कहीं भी पहले पहचानो कि इसमें के नहीं, जी ठीक है जी। जी बस जी। बस, डिफरेंट है, सेम है। हाँ, अच्छा। अभी देखे, ये जो लाइन है ना, इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहाति लहुम, इसमें कौन सा जो है ना, वही कौन सा लफ्ज है? इसम। अल्लज़ीना, आमिलुस सालिहाती। अस्सालिहात। लजीना भी तो होगा ना, वो अस्सालिहाती, लोग जो। अस्सालिहाती इसम है, ठीक जी है। और जी जी अल्लज़ीना इसम है, जी। बाकी कोई इसम नहीं है ना। नहीं बाकी भी है। तो अमल जो है, बस, हाँ? सालिहाती अमिल लहू। अमल जो जी है वो अमेलू, अमील। अमेलू में तनवीन या अलिफ लाम है? नहीं कुछ नहीं नहीं है। आपा। तो आप तनवीन और अलिफ लाम नहीं है ना, ये फेल है। जी अमेलू, अच्छा। वो सही अमल सही करते हैं। आमनु, वो ईमान लाते हैं, सही सही। ठीक है। अजरुन में अजरुन इसम है। वो बाद में आ जाएगा, अभी आपको ना अल्लदीना इसमें मौसूल है, और जी अस्सालिहाती, ठीक है। जी जी। अस्सालिहाती जो है ना, अस्सालिहाती, ये बताएं मुजक्कर है या मुअन्नस है? ये असल जो में है ना ये मुअन्नस मोन्नस है। है। हाँ, सालिहाती मुअन्नस है, इसके बाद में बताएंगे आपको रिजल्ट। अब मारफा मैं है कि नकीरा है? जी ये मार्फा मार्फा है। मारफा। मारफा की कौन सी किस्म है? अब मार्फा की जो है मरुफ बिल्लाह में मौरब मुअर्रब बिल्ला। बिल्लाह में। और वाहिद के लिए, जमा के लिए, अदद के लिहाज से क्या है ये? ये अभी तो सालिहाती जो यहाँ पे तो इस्तेमाल हुआ है वाहिद नहीं, एज ए। ये सालिहतुन, एक नेकियां। लफ्ज होता है ना, सालिहतुन से सालिहात हुआ है। अच्छा ये सालिहा नाम रखते हैं ना हम, ये जमा है सालिहतुन, जी ये जी जी जमा है, ये जमा जमा है, है। ठीक है, जी ये जमा है।
अच्छा, अभी आप लोगों में से किसको ये चीजें समझ नहीं आई वो आगे आए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी मुसर्रत, आपको क्या चीज समझ नहीं आई? बस मुझे सिर्फ ये समझ आया कि जिसके साथ अल होता है वो इसम मारफा और जिसके साथ तनवीन है वो इसम नकरा। सिर्फ इतना बिल्कुल। ही मुझे समझ आया। मैंने अच्छा, ग्रामर और अच्छा, पढ़ा। एक मिनट, ये है ना, ये इसमें मारिफा में हमने बोला था जो एक इसमें मारिफा होता है अल के साथ वाला, ठीक है? जी तो आपने जी ये समझ लिया, लेकिन मैंने आपको और भी 3 तरीके के बताए ना इसमें अलम। अब हम बोलेंगे खालिदुन, जी खालिद, ये मारिफा है कि नकीरा है? मारफा मारिफा, नहीं। उसमें तो अल नहीं है, तनवीन है, आपने जी क्यों मारिफा बोला? जी 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 इसम नकरा है, तनवीन के हाँ, साथ है। जी जी अच्छा, नकीरा है। हाँ, अच्छा, ये जी आप बोलते हैं नकीरा है, तो अगर किसी का लड़के का नाम है खालिद, जी आप उसको नकीरा बोलेंगे? मारफा। नहीं, मुसर्रत को बोलने दे, मुसर्रत। अगर जी किसी आपका नाम मुसर्रत है, ठीक है, आप एक जी औरत हो, अगर मैं कहती हूँ जी आप एक औरत हो, औरत तो हाँ, जितने भी इधर क्लास में सारे औरत है ना, जी तो वो नकीरा हो गया। आप औरत हैं, वो नकीरा हो गया। लेकिन मैं बोलती हूँ कि आप मुसर्रत हो, आपका नाम मुसर्रत, मुसर्रत क्या हो गया? मारफा हो गया, नकीरा हो गया? सारे के सारे मुसर्रत है, मारफा हो गया। मारफा हो गया, सिर्फ एक ही मुसर्रत है आप। जी तो अगर आपके इसमें आपके नाम है ना मुसर्रत, इसमें अलिफ जी लाम या तन्वीन है? नहीं। नहीं, अलिफ लाम नहीं है, तो फिर जी मुसर्रत, फिर भी आप इसको क्या बोलेंगे? मारिफा। क्यों? क्योंकि ये एक औरत का नाम है खास। जी खालिदुन मारिफा, क्योंकि एक लड़के का नाम है। समझ लो हम्म, कि नासिरा का बेटा खालिद, तो एक जी खालिद एक नाम है ना खास, जी जी ठीक है? तो अगर जी नाम होगा, आप आपने अब अलिफ लाम ही नहीं देखना, अलिफ लाम होगा फिर तो आप आंख बंद करके बोलेंगे कि मारफा इस समय। लेकिन किसी का नाम होगा, खालिद है, हामिद है, मसर्रत है, नासिरा है, फरहत है, रेहाना है, तो ये सारे नाम क्या हो गए? मारफा। मारिफा इसम हो गए। और दूसरा जो जी जमीरें होती हैं, हा, हुमा, जी हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, जो जमीरें आपको याद करनी है वो भी मारफा होती हैं, ठीक है? और इसमें जी इशारा हादा, ये जो ना मारफा होते हैं। तो सिर्फ एक अलिफ लाम को ही देखकर आपने डिसाइड नहीं करना कि ये मारफा है। अलिफ लाम के जी अलावा भी कोई चीजें होती है, उसको हमने बोलना है मारफा है या नकीरा है, ठीक है? जी जी जी। जी और मैं और सीख क्या जाऊँ। नहीं समझ आया? मुजक्कर मुअन्नस समझ आया आपको? जी जी वो आ गया है। वो आ गया ना, वाहिद, जमा, तस्निया, वो समझ आ जी गया? जैसे खालिदुन और खालिदतुन, हाँ ताय मरबूता के साथ मुअन्नस आएगा। और जी जी जी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी समझ। माशाअल्लाह जी। इंशाअल्लाह अगली बार हम है ना एराबी हालत के बारे में भी पढ़ेंगे और इसको भी और मजीद रिवीजन करेंगे, ठीक है? चलिए, इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।